हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 को। यहाँ पर देखेंगे कल हमने एक्सरसाइज 1 महीना 1 से लेकर के 37 नंबर तक के यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। आज 38 से लेकर के आगे के इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे 37 में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को रोमन में लिखिए। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं 37 नंबर को। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्रश्न को लिख लिया, ठीक है। 70, 36, 13, 58 इन सभी को रोमन संख्या में लिखना है। तो 70 को कैसे लिखेंगे? तो पहले 50 के नज़दीक चलेंगे। 50 का होता है एल, एक्स मतलब 10, 50 10 60 और 10 70। 36 को तो 1 से लिखेंगे 10, फिर 20, फिर 30 और फिर ऐसे करके भी, यानी कि 5, 35 आएगा 36। एक बात याद रखेंगे ना कि कोई भी यहाँ पर संख्या है जो कि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेगी। ये नहीं सोचिएगा कि 70 है तो 7 बार एक्स लिख देंगे, ठीक है। चलिए 10 या 13 है तो 1 से लिखेंगे 10, 11, 12, 13। 58 है तो एल से 50 और 5, 55, 56, 57, 58। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ये चारों यहाँ पर सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो 37 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 38 में बोला गया निम्नलिखित का मान याद करना है। 24 का 3/8। समझिए, सबसे प्रेफरेंस का मतलब होता है हमारा गुना। एक प्रश्न लिख लेते हैं, 24 का 3/8। ये लिखेंगे 24 का मतलब गुना 3/8। तो नीचे से ऊपर कटता है ना, 8 किया के 24 और यह गुना का साइन है तो 3 गुना 3 करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पर 9 आएगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? दूसरा नहीं है। 15 का मतलब गुना लिख लें। 15 का 1/3 तो 3 पचे के 15 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। देखिए आसानी से बन गया। तीसरा, 720 का 4/12 यानी 4/12। काटिए ना, 12 से 12 छक 72, एक जीरो है तो 1 जीरो दे देंगे। 6 चौ 24, यहाँ 1 जीरो तो 1 जीरो दीजिए तो कितना आ जाएगा टोटल? तो आप कहेंगे 240। क्लियर ना? 39 में क्या बोला गया है? 5/13 में क्या जोड़ें कि 11/13 आ जाए? अच्छा ये बताइए, हम बोलेंगे कि 5 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए। तब क्या करेंगे? बड़ा संख्या 6 है और 6 में से 5 घटा देंगे। तो आप कहेंगे करिए यार 5 में 1 जोड़िए ना तो 6 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 5/13 में क्या जोड़ें कि 11/13 आ जाए? तो 11/13 बड़ा है तो 11/13 लिखेंगे और 5/13 यहाँ पर घटाएंगे। और नीचे हर अगर समान रहता है ना तो कुछ भी नहीं करना, 11 में से 5 घटाइए तो 6 और नीचे 13 तो 13 तो 6/13 आंसर। अब जिनको भी लग रहा है कि नहीं सर ऐसे करके मत बताइए, है ना, ये तो डायरेक्ट हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड मेथड। 5/13 है, लिखेंगे 5/13। 5/13 में क्या जोड़े हमको नहीं पता है तो हम यहाँ पर 5/13 में 1 से जोड़ लेंगे ताकि 11/13 प्राप्त होती। 11/13 लिखेंगे। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, एक्स को रहने दीजिए, 11/13 को भी रहने दीजिए। ये 5/13 प्लस में है, लेकिन जब यहाँ पर बराबर के उधर जाएगा ना, लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाता है तो -5/13। तो 13 नीचे है यहाँ पर सभी। तो 13 के 13, 13 को एक बार पढ़ेंगे तो 13, तो 11 को हो जाएगा 11। 13 एकम 13, एक में 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 11 में से 5 जाएगा तो 6/13। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका पूरा फुल मेथड। आपको जैसे समझ में आता है बिल्कुल वैसे बनाइए, ठीक है। बस आप बढ़िया से बना लीजिए और कमेंट में जरूर से लास्ट में बताइएगा कि हाँ सर आपका बताया हुआ प्रश्न हमें समझ में आ रहा है। चलिए 40 में क्या बोला गया है? 17/13 में क्या घटाएं कि 11/23 प्राप्त हो जाए? तो ये वाला मेथड पता है ना, लिख देंगे यहाँ पर 17/23 माइनस एक्स बराबर 11/23। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर बता दें, जब घटाने वाला रहेगा ना, देखेंगे 17/23 में क्या घटाएं, तो 17/23 में क्या घटाएं कि 11/23 प्राप्त होता है। डायरेक्ट 11/23 यहाँ पर घटा लेंगे। नीचे हर समान है तो 17 में से 11 जाएगा तो 6/23 आ जाएगा। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न पर। 41 में क्या बोला गया है? एक आयताकार पार्क का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई 140 मीटर है, तो पार्क की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, पार्क की चौड़ाई आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो पार्क की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दो तरीका है, ठीक है। पहला नंबर के परिमाप की जगह क्षेत्रफल रहता तो फॉर्मूला ही होता है, जिससे लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई से भाग, चौड़ाई दिया रहेगा तो चौड़ाई से भाग। चौड़ाई से भाग देंगे तो लंबाई आएगा, लंबाई से भाग देंगे तो चौड़ाई आएगा। लेकिन चलिए ठीक है, परिमाप दिया गया है, लंबाई है तो पहले चौड़ाई ज्ञात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं ना, हमने आपको फार्मूला भी बताया था, आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B। एल क्या है? लंबाई, और बी क्या है? यहाँ पर चौड़ाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे परिमाप यहाँ पर है 480 मीटर, 2 × L लंबाई है 140 मीटर, चौड़ाई हमको नहीं पता है तो चौड़ाई यहाँ से निकल जाएगा ना। आप चाहें तो 2 से यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट सकते हैं।
दो दूनी के चार, दो चौ आठ है जीरो। क्यों काट दें? क्योंकि दो इधर फ्रेंड्स ये बटा में आता है, ये गुना में, तो इधर आ गया तो भागा में आता। 140 और प्लस बी क्या है यहाँ पर जोड़ में, तो 140 प्लस में है ना, तो हम इसको बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस वाला माइनस 140 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ बी। तो 240 में से 140 घटाएंगे तो आ जाएगा 100। 100 हमारा क्या आएगा? बी। बी से यानी ब्रेथ, यानी कि हमारे यहाँ पर चौड़ाई आ चुका है। और यहाँ पर देखेंगे हमसे पूछा क्या गया था? पार्क की चौड़ाई ही, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पार्क की चौड़ाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 42 में बोला गया एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 52 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझिएगा, परिमाप दिया गया है ना 52, तो पहले वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला लिखिए। वर्ग का परिमाप बराबर, तो आप कहेंगे फॉर्मूला तो हो जाता है 4 गुने भुजा। परिमाप दिया गया है 52 बराबर 4 गुने भुजा, जो दिया गया है उसके सामने लिख दिए। ये गुना में है, इधर आ गया तो भागा में हो जाएगा। तो 4 से 13 छुप 52, तो भुजा हमारा कितना निकल गया है? 13। किस चीज़ में दिया गया है? मीटर में, तो आंसर हमारा यहाँ पर मीटर में ही आएगा। तो हमसे क्या भुजा पूछा गया है? नहीं, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं भुजा गुने भुजा भी। तो 13 का स्क्वायर कीजिए, तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169 मीटर है। तो आंसर हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे तो समझ गया ना। तो जस्ट इतना ही करना था फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 42 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे चलेंगे 43 में। 43 में थोड़ा सा लंबा प्रश्न, कोई बात नहीं। बोला गया एक रेलगाड़ी मद्रास से रविवार को सुबह 7:10 बजे प्रस्थान करती है, यानी कि खुल जाती है, और वह दिल्ली सोमवार को ना 16:05, 16 मतलब क्या समझिएगा, 12 के बाद ना एक आता है, लेकिन 24 घंटे वाला में 13 दिखाता है। 2 को 14, 3 को 15, तो 4 को 16 दिखाएगा। ठीक है, शाम में पहुंचता है। तो रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कुल कितना समय लेती है? यहाँ पर ऐसे करके आप लिख सकते हैं। देखिए, रविवार से सुबह में चलना शुरू किया, टाइम भी लिख देते हैं 7:10 बजे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे रविवार को चलना शुरू कर, दिल्ली सोमवार को पहुंचा और भी शाम में। तो रविवार सुबह 7:10 से सोमवार सुबह 7:10 तक के कुल कितना समय हुआ एक दिन का? यानी कि 24 घंटे। एक एक चीज फ्रेंड्स हम पूरा डिटेल में समझाते हैं। वैसे तो इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं कि आप मन में भी बना सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 घंटा इधर लग जाएगा। ठीक है, और सोमवार को सुबह 7:10 से लेकर के ना, 7:10 से लेकर के शाम के समय तक बोला गया है। शाम के समय तक है ना, तो आप ऐसे लिख लीजिए पूरा सोमवार सुबह 7:10 से उसी दिन का ना दोपहर तक ले लीजिए समय। दोपहर कितना? 12 बजे तक, ताकि आप और ज़्यादा डिटेल से समझें। तो आप कहेंगे कि 7 में यहाँ पर 5 जोड़ देते तो 12 आ जाता, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा आएगा, तो 5 घंटा में 10 मिनट घटा लेंगे तो 4 घंटा 50 मिनट। 4 घंटा यहाँ पर पूरा ऐसे ही लिख देते हैं, 4 घंटा 50 मिनट। लेकिन हम पहुंचे कब है? शाम में 16:05, यानी 4:05 में। तो यही 12 बजे से। आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर 7 बजे से ना 4-5 तक जोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, ताकि आप और अच्छे से समझें। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि सोमवार दोपहर 12 बजे से, सोमवार दोपहर 12 बजे से शाम में 16:05, 16:05 यानी कि 4:05 में। तब 12 बजे से 4:05 यानी कि कितना? 4 घंटा 5 मिनट। सिंपल है। अब यहाँ पर अपना टोटल समय यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, कि कुल यहाँ पर कितना समय लगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख लें कुल समय, और सभी को यहाँ पर आप जोड़ दीजिए। पहले लगा 24 घंटा, फिर 4 घंटा 50 मिनट, अब फिर लगा 4 घंटा 5 मिनट। अब इसको देखेंगे 24 और 4 घंटा वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो 24 4 28, 28 और 4 32 घंटा। 50 मिनट इधर 5 मिनट इधर, तो टोटल 55 मिनट। तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 32 घंटा 55 मिनट। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा 43 नंबर सॉल्व हो गया है। चलिए आगे देखेंगे 44 को।
बोला गया ना 403 अंकों की ना 3 अंक की कितनी संख्या बन सकती है और उनका योगफल बताएं कि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स आगे तो कोई जीरो नहीं लगेगा, क्योंकि जीरो दो लिखेंगे तो इसका मतलब दो पढ़ा जाएगा, जीरो चार लिखेंगे तो इसका मतलब चार पढ़ा जाएगा, क्योंकि आगे अगर जीरो लग जाता है ना तो जीरो का महत्व नहीं रहता। लास्ट में बीच में लगा सकते हैं, तो उसके बाद जीरो के बाद तीन आ जाएगा, तीन जीरो चार लिख सकते हैं। फिर इसको उलट फेर कर देंगे तो तीन चार जीरो, अब आगे चार आ सकता है, चार जीरो तीन और चार तीन जीरो। तो बस इतना ही संख्या बनेगी, और इन सभी का हमसे योगफल भी पूछा गया था। तो 304 प्लस 340 प्लस 403 प्लस 430, इन सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तीन चार सात, फिर तीन चार सात, चार चार आठ और तीन तीन छः, 8 6 14। तो पूरा योगफल फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो 1477 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 44 नंबर सॉल्व हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, 44 नंबर तक तो प्रश्न हमने यहाँ पर हल करा दिए हैं, बाकी के प्रश्न भी देखेंगे ना तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर सॉल्व होगा। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, 44 नंबर तक हल कराए हैं और 6 प्रश्न इसमें सिर्फ शेष बच गए हैं, जो कि फ्रेंड्स कल के वीडियो में हम कवर करा देंगे। वैसे अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यहाँ पर आ रहा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर बनाइए, और बनाने के बाद आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो 45 से लेकर के 50 तक के फ्रेंड्स आपको होमवर्क में रहा है। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स कल हम ये पूरा चैप्टर यहाँ पर ये खत्म कर देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।